नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। पृथ्वी से टकराया सौर तूफान, लाल हो गया लद्दाख का आसमान। 2 दशक बाद शुक्रवार को सबसे शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकराया। इससे लद्दाख से लेकर ब्रिटेन तक का आसमान रंग बिरंगे प्रकाश यानी ऑरोरा से रोशन होता रहा। सूरज से निकलकर धरती की तरफ बढ़ने वाली सौर ज्वालाओं की प्रकृति और आवृत्ति के अनुसार दुनिया के अलग अलग स्थानों पर आसमान भिन्न रंग के दिखे। विज्ञानियों ने सौर तूफान से उपग्रहों, बिजली ग्रिडों के साथ ही महत्वपूर्ण संचार और जीपीएस प्रणाली को खतरा बताया है। यह सप्ताहांत तक जारी रहेगा। शुक्रवार आधी रात के बाद हुई इस खगोलीय घटना को लद्दाख के हनले और मेराक में स्थापित खगोलीय वेधशाला के कैमरों ने कैद किया है। इस तरह के ऑरोरा सामान्य तौर पर उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में ही देखे जाते थे। भारत में यह पिछले साल अप्रैल और नवंबर माह में देखे गए थे। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने यहाँ वेधशाला स्थापित की है। वेधशाला के इंजीनियर दोरजे आंगचुक ने बताया कि शुक्रवार मध्यरात्रि से यह रोशनी दिखने लगी। पैंगोंग झील के किनारे स्थापित मेराक वेधशाला से भी इसे देखा गया। लाल रंग की इस तीव्र रोशनी के साथ ही नीले और बैंगनी रंग की रोशनी भी देखी गई। उन्होंने बताया कि शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि के बीच ऐसे कम से कम 4 सौर तूफान दिखाई दिए। क्यों आता है सौर तूफान? अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के अंतरिक्ष मौसम अनुमान केंद्र के अनुसार सूरज की सक्रियता नियमित अंतराल पर घटती बढ़ती रहती है। इन दिनों यह अति सक्रिय अवस्था से गुजर रहा है, जिसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। सूर्य बुधवार से तेज सौर ज्वालाएं पैदा कर रहा है। इस कारण सूर्य की प्लाज्मा में कम से कम 7 बार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। प्रत्येक विस्फोट में सूर्य के बाहरी वातावरण या कोरोना से अरबों टन प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र धरती की तरफ बढ़ते हैं। इसी को सौर तूफान का नाम दिया जाता है। कई कोरोनल मास इजेक्शन के चलते धरती पर यह तूफान आया है। सूर्य की सतह से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के निकलने को कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। इस सौर तूफान को G5 कैटेगरी का बताया है। इसे सबसे चरम स्तर माना जाता है। लद्दाख में ऑरोरा देखा जाना देश के लिए अहम। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज के निदेशक व सौर विज्ञानी प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी का कहना है कि भारत के लद्दाख में ऑरोरा देखा जाना देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ी खबर है। इससे भविष्य में भारत में एस्ट्रो टूरिज्म की शुरुआत हो सकती है। इससे बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी लद्दाख पहुंचने लगेंगे। उनका कहना है कि अगले कुछ दिन लद्दाख में इसके देखे जाने की संभावना रहेगी। उन्होंने बताया कि यह 25वां सौर चक्र चल रहा है। इन दिनों सूर्य मैक्सिमम यानी अत्यधिक सक्रियता के दौर से गुजर रहा है। सौर तूफानों से पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण, सैटेलाइट, बिजली ग्रिड, संचार सेवाओं के साथ हवाई सेवाएं प्रभावित होने की आशंका रहती है। लेकिन इस बीच आ रहे सौर तूफानों से देश में किसी तरह की खतरे की बात नहीं दिखती।
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान CESSI के कोलकाता में प्रमुख दिव्येंदु नंदी ने भी इन सौर तूफानों से भारत में किसी तरह की चिंता की बात खारिज की है। इससे पहले 2003 में टकराया था सौर तूफान। इससे पहले ऐसा सौर तूफान अक्टूबर 2003 में आया था। इसे हैलोवीन नाम दिया गया था। उसके कारण स्वीडन में ब्लैक आउट हो गया था और दक्षिण अफ्रीका में बिजली के बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंची थी। सबसे शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान सितंबर 1859 में आया था। इसे ब्रिटिश खगोल शास्त्री रिचर्ड कैरिंगटन के नाम पर कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।